एक बार भगवान विष्णु जी वैकुंठ धाम पर विराजमान थे। तभी अचानक से नारद जी उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनका अगर घर में कहना होता है तो हंसते खेलते परिवार का सर्वनाश हो जाता है। तब भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी प्यासे मनुष्य के लिए पानी होता है। किंतु मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तब नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, हे पुत्र, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगर था। उस नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा था। वह कभी किसी को अहित पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता था और वह सभी की मदद भी करता था। उसके 3 पुत्र थे। वह किसान अपने तीनों पुत्रों के साथ अपने घर में सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। उसने अपने 2 पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया था, लेकिन उसका छोटा पुत्र अब भी शिक्षा दीक्षा ले रहा था। जब उसने पूर्ण रूप से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली तो उस किसान को अपने छोटे पुत्र के विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपने छोटे पुत्र का विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री से कर दिया। उस किसान के घर में उसकी छोटी बहू के आने पर उसका घर सुखपूर्वक चलने लगा था। उसके जीवन में कोई भी कठिनाइयां शेष नहीं बची थीं और उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगा था। उस किसान की तीनों बहुएं एक दूसरे की किसी भी कार्य में मदद भी कर देती थीं, जिससे उसके घर का वातावरण भी बहुत ही शांत रहता था। इसलिए उस किसान के घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता था और अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, उस किसान की तरक्की को देखकर उसके आसपास रहने वाले लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। अपने मन में सोचते रहते थे कि पता नहीं यह इतनी जल्द इतना धनवान कैसे बन गया। वे सभी उस किसान से ठीक तरह से बात भी नहीं करते थे और सोचते रहते थे कि इस किसान की हंसी को दुख में कैसे बदल दें। इसलिए उस किसान के कुछ पड़ोसी उस नगर के सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और वे सभी उस नगर के सरपंच से कहते हैं, अरे सरपंच जी, आप यहां सूखी रोटी खा रहे हैं और वहां आपका वह किसान बड़े आराम से अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन करने का आनंद प्राप्त कर रहा है। अब तो आपको धन समस्या होने वाली है और आपका नाम भी इस नगर के धनिक व्यक्तियों में बाद में आएगा, क्योंकि हमारे नगर में रहने वाला एक किसान अब आपसे अधिक धनवान हो गया है। आप अब उसके किसी भी काम के नहीं हो और पता नहीं कहीं ऐसा दिन तो ना आ जाए कि आपको सरपंच पद से भी हटा दिया जाए, फिर आपकी जगह पर उस किसान को इस नगर का सरपंच बना दिया जाए और आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाएं। इतना सोचकर उस नगर के सरपंच ने उस किसान के उन पड़ोसियों से कहा, अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। तब उस किसान के पड़ोसी उस नगर के सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी, अगर आप अपने घर को चलाना चाहते हैं और अगर आप सुख से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उस किसान का जीवन कई कष्टों से भर जाए। मित्रों, भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, उन लोगों की बात सुनकर उस नगर का सरपंच उन सभी से कहता है, भाइयों, तुम सभी लोग अपने अपने घर जाइए, मैं उस किसान को देख लूंगा। वह सरपंच यह सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। वह चिंता में इतना डूब जाता है कि उसे खाना पीना भी याद नहीं रहता है। वह सरपंच उस किसान की सफलता के रहस्य का पता लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रहा था। दूसरे ही दिन सरपंच उस नगर में रहने वाले एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा, हे ज्योतिषी जी, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि इस नगर में जो किसान रह रहा है उसे मैं गरीब कैसे करूं। वह मुझसे अधिक धनवान हो गया है।
और मुझे अपने सरपंच पद की बहुत चिंता हो रही है। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि मुझे सरपंच पद से हटाकर मेरी जगह उस किसान को इस नगर का सरपंच बना दिया जाए। सरपंच की बात सुनकर वह ज्योतिषी अपने अंतर्मन में उस किसान के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देखने लगा। ज्योतिष कहता है, उस किसान के घर में इतनी सुख शांति आने का कारण उसकी सबसे छोटी बहू है। वह बहुत ही भाग्यशाली है। वह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है और बहुत ही बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह उस किसान के घर में आई है, उसकी ही वजह से वह किसान इतना धनवान बन गया है। ज्योतिषी की बात सुनकर सरपंच ने कहा, हे ज्योतिषी जी, अगर ऐसा है तो आपके पास इसका कोई उपाय भी होगा जिससे उस किसान के घर में क्लेश उत्पन्न हो सके और उसका व्यापार बंद हो जाए। मित्रों, भगवान कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, सरपंच की बात सुनकर उस ज्योतिष ने कहा, सरपंच जी, आप चिंतित न हो। अगर आप उस किसान को दुखी और परेशान देखना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। आपको उस किसान के घर में जाना है और उससे इजाजत मांगकर उसके खेत से एक हरा बांस लेकर अपने घर में रख लेना है। फिर तुम्हारे ऐसा करने के कुछ ही दिनों बाद वह किसान निर्धन हो जाएगा। दूसरे दिन वह सरपंच सुबह उठते ही उस किसान के घर में पहुंच जाता है। फिर वह किसान सरपंच से कहता है, बताइए सरपंच जी, आज आप इतने दिनों बाद यूं अचानक ही मेरे घर में किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब सरपंच कहता है, मैं तो तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था, तो मैंने अपने मन में सोचा कि क्यों न तुमसे भी मिल लिया जाए, क्योंकि हम दोनों को मिले हुए कई दिन हो गए हैं। इस तरह से सरपंच उस किसान को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है। कुछ देर बाद वह सरपंच उस किसान से कहता है, क्या तुम मुझे अपने खेत में से एक हरा बांस दे सकते हो? तब किसान सरपंच से कहता है, क्यों नहीं, अवश्य ही सरपंच जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, मैं अभी खेत में जाकर आपको हरा बांस दे देता हूं। इतना कहकर किसान अपने खेत में जाता है और कुल्हाड़ी से एक हरा बांस काटने लगता है। लेकिन तभी अचानक से किसान की छोटी बहू उसके पास दौड़ती हुई आती है और कहती है, पिताजी, आप ये बांस कहां ले जा रहे हो? तब किसान कहता है, अरे पुत्री, हमारे घर में सरपंच जी आए हुए हैं और उन्होंने ही यह बांस मंगवाया है। मित्रों, भगवान कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, किसान की छोटी बहू से कहती है, पिताजी, आप यह बांस सरपंच जी को अवश्य दे देना, किंतु इससे पहले कृपया मुझे यह बांस थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। मैं इसे कुछ समय बाद आपको वापस लौटा दूंगी। उस किसान ने अपनी छोटी बहू की बात मानते हुए बांस दे दिया। उसकी छोटी बहू ने उस हरे बांस के कुछ पत्तियों को अपनी गाय को खिला दिया और फिर बांस को वापस ससुर को दे दिया। फिर किसान ने वह हरा बांस सरपंच को दे दिया। सरपंच उस बांस को पाकर बहुत प्रसन्न हो गया और उसे प्रणाम करके अपने घर चला गया। घर पहुंचने पर सरपंच ने उस हरे बांस को अपने घर में रख दिया और सोचा कि अब कुछ ही दिनों में उस किसान के परिवार में क्लेश उत्पन्न होगा और उसका व्यापार भी बंद हो जाएगा। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए, लेकिन न तो किसान ने सरपंच से मदद मांगी और न ही उसके घर में कोई क्लेश उत्पन्न हुआ। किसान आराम से अपने पुत्र और बहुओं की सेवा का आनंद ले रहा था। इस स्थिति से क्रोधित होकर सरपंच एक बार फिर से ज्योतिषी के पास गया और कहा, हे ज्योतिषी जी, आपने कहा था कि अगर मैं उस किसान के घर से एक हरा बांस लेकर अपने घर में रख दूंगा तो उसके घर में क्लेश उत्पन्न होगा और उसका व्यापार बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज्योतिषी ने सरपंच की बात सुनकर कहा, हे सरपंच जी, आप चिंतित मत होइए, मैं अभी आपको बता देता हूं कि उस किसान के घर में दुख के बादल क्यों नहीं छाए हैं। ज्योतिषी ने अपने अंतर्मन में सब कुछ देखा और फिर कहा, हे सरपंच जी, जब वह किसान आपके लिए हरा बांस काट कर ला रहा था, तब उसकी छोटी बहू ने उससे थोड़ी देर के लिए बांस मांगकर उसकी कुछ पत्तियों को अपनी गाय को खिला दिया था। इसलिए उस किसान के सारे दुख उसकी गाय में समाहित हो गए हैं। इस कारणवश वह किसान अभी भी प्रसन्न रहता है। ज्योतिषी की बात सुनकर सरपंच ने कहा, हे ज्योतिषी जी, अब आप मुझे बताएं कि मैं आगे क्या करूं।
जिससे वह किसान निर्धन हो जाए। ज्योतिषी ने उत्तर दिया, सरपंच जी, अब आपको उस किसान की गाय को किसी भी तरह से मांग कर ले आना होगा। जब आप गाय को अपने घर में लाएंगे तो वह किसान थोड़े ही दिनों बाद बर्बाद हो जाएगा। ज्योतिषी की बात सुनकर सरपंच ने उसे प्रणाम किया और किसान के घर में पहुंचकर कहा, अरे भाई, मेरे बच्चों को दूध की आवश्यकता पड़ती रहती है, क्या आप मुझे अपनी गाय दे सकते हैं? किसान मान जाता है और गाय लेने जाता है। किसान गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन तभी उसकी छोटी बहू आ गई और पूछी, हे पिताजी, आप इस गाय को आज कहां ले जा रहे हैं? किसान ने जवाब दिया, हमारे घर में सरपंच जी आए हुए हैं। वे अपने पुत्रों के लिए दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी गाय मांग रहे हैं। छोटी बहू ने सारा मामला समझ लिया और कहा, ससुर जी, आप सरपंच जी को यह गाय अवश्य दे दें, लेकिन पहले मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। किसान ने गाय बहू को दे दी। छोटी बहू ने गाय के थोड़े से गोबर को एक गड्ढा खोदकर छिपा दिया और फिर गाय को वापस ससुर को दे दी। किसान ने गाय को सरपंच को सौंप दिया। सरपंच ने किसान से कहा, तुम बहुत दयालु हो। सरपंच ने गाय को लेकर अपने घर में रख लिया और सोचा कि अब किसान के जीवन में जल्द ही कठिनाई आएगी। लेकिन समय बीतने के साथ किसान का जीवन पूर्ववत खुशहाल और समृद्ध बना रहा। सरपंच अब अत्यंत निराश हो गया। वह ज्योतिषी के पास गया और कहा, हे ज्योतिषी जी, मैंने आपकी बातों का पालन किया, लेकिन किसान के जीवन में कोई कष्ट उत्पन्न नहीं हुआ। ज्योतिषी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे सरपंच जी, इस बार आप अपनी जिद को छोड़ दें और ध्यानपूर्वक सुने। यह सब तब हो रहा है जब किसान की छोटी बहू ने गाय को लेकर एक विशेष उपाय किया था। उसने गाय के गोबर को एक गहरे गड्ढे में छिपा दिया। इस गोबर में जीवन शक्ति और समृद्धि का तत्व था, जिसे गाय के माध्यम से किसान के घर में संचित किया गया। ज्योतिषी ने आगे कहा, अब आपको समझना होगा कि उस किसान के घर में सुख और समृद्धि बने रहने का कारण उसकी छोटी बहू की समझदारी और आस्था है। जब आप अपनी बुरी सोच को छोड़ेंगे और एक नेक दिल से उसे देखेंगे, तब आपकी समस्याएं हल होंगी। सरपंच ने ज्योतिषी की बातों को सुना और महसूस किया कि उसके भीतर की बुराई और ईर्ष्या ने ही उसकी परेशानियों का कारण बना है। उसकी बातों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करने की बजाय हमें अपने दिल को साफ और नेक रखना चाहिए। भगवान कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं, 3 प्रकार के लोग हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं, वाइंग, स्वार्थी और चालाक लोग। ये वे लोग होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। वे अपने लाभ के लिए दूसरों की भावनाओं और विश्वासों का शोषण करते हैं। ये लोग दूसरों की समस्याओं का फायदा उठाते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें हर संभव तरीके से छलते हैं। 2. मोह में पड़े हुए लोग। ये वे लोग होते हैं जो मोह और लालच में फंस जाते हैं। उन्हें अपने इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं की इतनी आदत हो जाती है कि वे किसी भी कीमत पर उन्हें प्राप्त करने के लिए दूसरों को धोखा देने लगते हैं। इस मोह और लालच के कारण वे सही और गलत के बीच का भेद भूल जाते हैं और गलत काम करते हैं। 3. अज्ञानी और मूर्ख लोग। ये वे लोग होते हैं जो अपनी अज्ञानता या मूर्खता के कारण दूसरों को धोखा देते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं और इसका क्या परिणाम होगा। वे अपनी अज्ञानता के कारण गलत निर्णय लेते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं।